Hello students, in this video I will explain what is relation between electric susceptibility and dielectric constant. इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम प्रीवियस पोलराइजेशन को समझते हैं. What is polarization? When a dielectric slab is placed between external electric field, then what will happen? Polarization will take place. और polarization का मतलब ऐसे है, इस डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव फेस की तरफ इंड्यूस हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव फेस की तरफ इंड्यूस हो जाएंगे. ये दो प्लेट हैं जो कि एक्सटर्नल फील्ड को क्रिएट करती हैं. ये डाइलेक्ट्रिक है और पॉजिटिव फेस की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है. दिस इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए हैं. तो अगर ऐसा हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट मीन्स अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, कंडक्टर के केस में ये इक्वल होता है, बट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये इक्वल नहीं होगा. तो इसके अंदर नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट माइनस ई आई. तो ये नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक है. डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और उसकी वैल्यू ये रहेगी. ठीक है, अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है. क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप किस तरीके से समझते हैं. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नोट डिवाइड बाय नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाय ई. ओके, अब इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है. तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है. देखिए, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी जाई सिंबल से रिप्रेजेंट किया है इसको. एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, जब आपने डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कितना पोलराइजेशन हुआ, उसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी. तो ये एक तरह से इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को बताता है कि कितना पोलराइजेशन हो गया है यहाँ पे. तो ये क्या बताएगा, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू ए डाइलेक्ट्रिक कोज पोलराइजेशन. और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो इन दोनों चीजों में रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर. क्योंकि पोलराइजेशन हुआ है तो पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा पोलराइजेशन वेक्टर. पोलराइजेशन हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि नेट डाइपोल मूवमेंट इस डाइलेक्ट्रिक में डेवलप हुआ है. तो नेट डाइपोल मूवमेंट आप टोटल डाइपोल मूवमेंट भी बोल सकते हो, उसको फाइंड आउट कर लोगे डिवाइड बाय वॉल्यूम. कितने वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, उस रेशियो को पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं. इसकी हेल्प से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे. देखो यहाँ लिख दिया है, विजिबल है. ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर टोटल डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. और ये भी याद रखेंगे पोलराइजेशन वेक्टर का सिंबल है P. ओके, और पोलराइजेशन वेक्टर न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या होता है, ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है. और ये भी पता है कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. एक ये हम पढ़ चुके हैं और ये भी कर चुके हैं. और पोलराइजेशन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे, जाई ई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ये भी है. तो पोलराइजेशन की ये नॉलेज होनी चाहिए कि पोलराइजेशन ये है एक्चुअल में. अब इनकी हेल्प से हम रिलेट करते हैं. देखो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए रिलेशन फाइंड आउट करना. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड net electric field inside dielectric is given by applied electric field minus induced electric field. Okay, अब induced electric field is given by induced surface charge density divide by epsilon naught. ये होता है induced क्योंकि यहाँ से ये इंड्यूस हुआ है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए यहाँ पर इंड्यूस हुई है. तो ये आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब नेक्स्ट आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए. ये इक्वेशन याद रखिए, पोलराइजेशन है, दैट इज इक्वल टू पोलराइजेशन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. और पोलराइजेशन अभी हमें पता है, पोलराइजेशन इज ऑल्सो इक्वल टू जाई ई
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बेटे, ये ई टोटल ई आर नेट ऐसे लिखते जाइए, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक। अब आप इस पूरी सभी टर्म्स को आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ 1 हो जाएगा। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। बिल्कुल आसानी से आप एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। और ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, 1 इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइनस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू के माइनस 1, ओके। अब ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी में और के में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज 1 लेस देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या डिफाइन करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशो टू द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ओके। अब ये पोलराइजेशन की हेल्प से हम इनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे।